नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए आज फिर JSSC CGL के लिए एक मॉडल प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 है, जिसमें आपको झारखंड सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए पूरा इसको जरूर देखिएगा, आपके लिए फायदे कारक हो जाएगा। पूरा इसको देख के ही जाइएगा। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, वो है कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासी महासभा। क्या हो जाएगा? आदिवासी महासभा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमंडल। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में। अगला है, पांडे गणपत राय को परपेहाट के किस जमींदार ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र शाही। अगला है, शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरोंदी यानी पलामू में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबू अमर सिंह। चलिए एक जरा रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, झारखंड में किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जदूर। चलिए आगे है, संथाल परगना मैनागाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टामाक। 9 नंबर सवाल है, निम्न में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मंडा मेला। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। चलिए इसको देख लीजिएगा। पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है। तो पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन बी, समतल जमीन। फिर है, रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 600 मीटर। फिर है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वा जिला। उसके बाद है, अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14,536 वर्ग किलोमीटर। फिर है, घड़घड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहरदगा। फिर है, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची। फिर है, ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तरी पूर्वी भाग में। उत्तर पश्चिमी भाग में कि मध्य भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेतीली मिट्टी। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो झारखंड में नहीं पाई जाती है, वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वनमूलक मिट्टी। चलिए आगे चलते हैं। बलचोरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कन्हर नदी। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कितने उद्योगों का चयन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 29। संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1852। रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सजना नाड़ी। प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी जमशेदपुर और रांची दोनों। फिर है, रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HEC। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1907 में। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घाटशिला सिंहभूम। अभ्रक के कारखाने झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी, कोडरमा में भी, गिरिडीह में भी, हजारीबाग में भी। झारखंड की शराब उद्योग निम्न में से किस पर आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी इकाइयां दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हटिया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धुरवा। चलिए आगे देखते हैं, अभी बहुत सवाल है। अगला सवाल है, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि का वनीकरण करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 लाख करोड़ एकड़। आगे है, पंख योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। अगला सवाल है, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योग के बढ़ोतरी से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष के पद आसीन रह चुके हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंदर सिंह नामधारी। झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टीफन मरांडी। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलमा अभ्यारण्य में हाथी की बहुलता है। लावालौव अभ्यारण्य चतरा जिले में स्थित है। पालकोट आश्रय यानी गुमला जिले में स्थित है। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, यानी तीनों जो है, तीनों कथन क्या है, सही है। 38 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका है आपका, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कब बना था? स्थापना दिवस दिया, इधर अभ्यारण्य दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बना था 1976 में। सीधा सीधा इसका आंसर है। पारसनाथ अभ्यारण्य 1981 में, दलमा अभ्यारण्य 1976 में, कोडरमा अभ्यारण्य 1985 में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, झारखंड। बिजराबाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाल्टनगंज का। तो दोस्तों, ये था झारखंड का जीके। अब हम लोग चलेंगे, सामान्य अध्ययन देखेंगे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय को।
अगला है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुषाण काल में। फिर है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो कौन सा है? तो नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये चंदेरी का युद्ध, ये सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था, और घाघरा का जो युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था, लेकिन चंदेरी का जो युद्ध था वो हुआ था आपका 1528 में। 1528 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, तो ये इसका सही आंसर है। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मंदिरों में भ्रष्टाचार, ठीक है। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, डोमिनियन स्टेटस से। 31 अक्टूबर 1929 के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेट्स करने से था। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है आपका क्रांतिकारी साम्यवादी दल। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूधगंगा नदी आपका अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, और उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में भी प्रभावित होता है ये। चलिए, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एडन नहर, और ये 1938 में निकाला गया था, बनाया गया था, और 65 किलोमीटर लंबी है, 10,000 हेक्टेयर फुट सिंचाई की जाती है इससे। चलिए एक मिनट, अगला है निम्न में से किस राज्य में टीन ऐश का प्रमुख भंडार है? तो टीन ऐश का प्रमुख भंडार आपका है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में, इसको याद रखिएगा, एकमात्र राज्य है ये। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंचार झील। चलिए अगला सवाल है 51 नंबर में कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। इसके अतिरिक्त मणिपुर और मिजोरम भी की सीमा भी म्यांमार को छूती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों पर विचार करें। बैंकों का नाम है, मुख्यालय की स्थिति है इलाहाबाद बैंक का, 1 मिनट को हटाते हैं। हाँ, इलाहाबाद जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें देखिए इलाहाबाद बैंक जो है इसका मुख्यालय है आपका कोलकाता में, और भारतीय लघु बैंक औद्योगिक विकास बैंक जो है ये आपका मुंबई में है, ठीक है। नहीं, मुंबई में इसका नहीं होगा, ये गलत है, इसका हो जाएगा लखनऊ में। और इसका जो दिया है सिनमर ओवरसीज बैंक, ये चेन्नई में, ये सही है। अगला है यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि विकास बैंक द्वारा। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और इसमें कोड दिया उसमें मिलाना है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा देखते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान 1926, ये सही है। राज्य ललित कला अकादमी, ये भी सही है, ये भी है इसी का आंसर, ये भी इसी का आंसर। इस किताब में सब सीधा सीधा में दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 दिसंबर को, चौधरी चरण यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। चलिए, सर एडविन अर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर। चलिए, दीपा कर्माकार का संबंध किस खेल से है? तो दीपा कर्माकार का संबंध आपका है जिम्नास्टिक खेल से।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर अब देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो ये कहाँ है? राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है? ये आपको देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मिला लीजिएगा ऑप्शन बी, यानी ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 1 और इसमें क्या बोलते हो रे बाबू, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मौलिक क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार, रीट संबंधित क्षेत्राधिकार। चलो रे बाबू आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया। भारत में चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। सुकुमार सेना पहले चुनाव आयोग थे। क्या होगा? तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3, एक नहीं। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान की संघीय लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता। चलिए, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है आपका नहीं, सवाल गलत बोल रहा हूं मैं, सॉरी इसके लिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। निम्नलिखित में कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहना सिंह। कहाँ जा रहा है मोहना सिंह? चलिए, 65वां सवाल है, भारत के सबसे बड़े चॉपर प्लांट का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होने वाला है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्थान ने वोमेनविल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर? फेसबुक, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल। अगला है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? फिलीपींस, सिंगापुर, जापान, ताइवान। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन सी, असम में। उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित होने वाला है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुआना। चलिए अगला है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से जो सवाल होगा उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और कंप्यूटर का भी मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ रोज। तो ये था आपका सामान्य अध्ययन और झारखंड जीके का। तो फिर मिलते हैं सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर की वीडियो के साथ अगले ही 1-2 घंटे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।